हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हम अपने पिछले लेक्चर में मेंडल्स के लॉ को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ देखा। आज हम सेकंड लॉ को देखने वाले हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब टू सेपरेट, टू आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर। नाउ किस तरह से ये लॉ होगा, इस लॉ को देखने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड रेशियो को लेने वाले हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल फर्स्ट, दैट इज यहाँ हम पी प्लांट के किसी एक सिंगल कैरेक्टर को यहाँ लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले रहे हैं हाइट ऑफ पी प्लांट, जिसमें हम यहाँ पर दो ट्रेड्स को देखेंगे, दैट इज टॉल एंड डॉफ। तो अब हम इनका क्रॉस करेंगे। नाउ हमारे पेरेंट्स कौन है? पेरेंट्स आर प्योर homozygous tall cross with pure homozygous dwarf। पेरेंट्स कौन है हमारे? हमारे पेरेंट्स है टॉल एंड डार्फ। दे आर प्योर एंड इन होमोजाइगस कंडीशन। प्योर मीन्स दे विल बी लाइक दिस। इनका जीनोटाइप कैसा होगा? इस तरह से। फॉर डार्फ इट इज कैपिटल टी, फॉर टॉल इट इज कैपिटल टी, फॉर डार्फ इट इज स्मॉल टी। नाउ इनके जीनोटाइप यहाँ हम लिख रहे हैं। नाउ लेट्स टेक गमेट्स। यहाँ पर हम गमेट्स को ले लेते हैं। होमोजाइगस होने की वजह से यहाँ सिंगल गमेट को हम ले रहे हैं, दैट इज कैपिटल टी से टी ओनली, स्मॉल टी से स्मॉल टी ओनली। ओके, नाउ यहां पर होगा इनका हाइब्रिडाइजेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो हमारा पहला पेरेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा पिछले लेक्चर में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देख लिया कि जो कैरेक्टर्स अपने आप को F1 हाइब्रिड जनरेशन, जो हम F1 जनरेशन देखते हैं, इसमें जो हाइब्रिड बनते हैं, इसमें जो एक्सप्रेस कर लेंगे वो है डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो है रेसेसिव। तो ये क्या होगा? फिनोटिपिकली अगर हम इसको देखते हैं तो इट इज टॉल प्लांट। ये कैसा प्लांट है? टॉल। नाउ जब हम इन F1 हाइब्रिड, ये क्या है? F1 हाइब्रिड्स। इन F1 हाइब्रिड्स का अब हम करने वाले हैं सेल्फिंग। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हम क्या करने वाले हैं? सेल्फिंग यानी क्रॉसिंग। अब सबसे पहले इनके गमेट्स को ले लेते। किस तरह से आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो ये किस तरह से होते हैं? ये डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड। लेकिन एट द टाइम ऑफ गमेटोजेनेसिस, जब गमेट्स बनने होंगे तो कैसे गमेट्स बनते हैं? हैप्लॉइड। ओके, ये पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना है। किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कैसे? डिप्लॉइड। लेकिन एट द टाइम ऑफ गमेटोजेनेसिस जो गमेट बनेंगे वो कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। तो यहाँ पर हम किस तरह से ले रहे हैं इनके गमेट्स? 1 and 1। ओके, नाउ यहाँ पर इन गमेट्स का अब हम जो सेल्फिंग किए, यहाँ पर इनके कौन कौन से पॉसिबल जो है यहाँ कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, उसको हम पुनेट से चेक करने वाले हैं। पुनेट एक ऐसी मेथड है जिसमें हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक कर सकते हैं। किसके? F2 जनरेशन के। ये हमने किसके देखे? F1 जनरेशन के। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स F2। तो सबसे पहले मेल फीमेल पेरेंट्स, मेल, और ये कौन सा पेरेंट है? फीमेल। ओके, मेल फीमेल पेरेंट को हमने यहाँ पर देख लिया। फिर हमने इनके F1 हाइब्रिड को देख लिया। अब इन F1 हाइब्रिड को हम यहाँ पर सेल्फिंग करने वाले हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनके हमने गमेट्स निकाल लिए, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, नाउ लेट्स यहाँ पर जो है इनका क्रॉस बनाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को हम फर्स्ट लिखेंगे और स्मॉल को नेक्स्ट लिखेंगे, फिर स्मॉल टी। तो अगर अब इनके हम फिनोटाइप देखते तो ये क्या है? टॉल।
ये भी नो डाउट इट इज इन हेटेरोजाइगस बट इट इज टॉल, क्योंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये भी क्या है, टॉल, और ये हो गया हमारा डॉफ। तो अगर अब फिनोटिपिक को रेशियो को देखें तो फिनोटाइप यानी क्या, जो हम देखकर पता कर लेंगे कि एक्सटर्नली इनका अपीयरेंस कैसा होगा। तो हमारे F2 हाइब्रिड्स में हमने देखा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को हम देख रहे हैं इनके। टॉल और डाफ कैसे है, 3:1, 1 2 3 एंड डाफ इज ओनली 1। तो लेट्स टेक द जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिप में हमको जीनोटाइप क्या मिलेंगे, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम यहाँ इसको 2 लिख लेते हैं, और स्मॉल टी। तो अगर रेशियो बनाना होता तो 1:2:1, ये बन गया हमारा रेशियो। अब ये जो रेशियो हमारा बना है इसमें हम देख रहे हैं कि जीनोटाइप किस तरह से है। देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ हमको देखना है ये क्या है, ये है टी, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे, सी, जब हमने क्रॉस बनाया तो क्रॉस बनाने के बाद हमने टॉल और डाफ ये दो जो है यहाँ पर ट्रेट लिए। कैरेक्टर हमने क्या लिया, कैरेक्टर हमने लिया इनका हाइट ऑफ पी प्लांट। उसमें हमने उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट कैरेक्टर्स को देखा, एक हमने लिया टॉल और दूसरे हमने लिया डाफ। फिर इनके जीनोटाइप को हमने देखा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, ये डिप्लॉइड है, इसीलिए हमने यहाँ पर दो बार लिखा। लेकिन जब गमेट बनना होगा तो गमेट कैसे बनेंगे, सिंगल, जैसे ये हो गया यहाँ पर कैपिटल टी, गमेट कैसे बने, हैप्लॉइड। ओके, नाउ इनको जब क्रॉस किया तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये थी होमो, यानी कि दोनों भी गमेट जो है यहाँ पर सेम थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसी है, हेटेरो। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डोमिनेंस रिप्रेजेंट करता है, यानी ये डोमिनेंट अलील है। और ये कैसा अलील है, रेसेसिव, जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस कर देगा वो है डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगा वो है रेसेसिव। अब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में थे तो ये टॉल था, ये डाफ था, लेकिन जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए तो ये टॉल है। पर डाफ यहाँ से निकल गया क्या, यहाँ से पूरा लॉस्ट हो गया क्या, नहीं, डाफ यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ अभी अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो कैसा है, अभी रेसेसिव कंडीशन में, बट स्टिल वो वहां पर प्रेजेंट है। अब जो कैरेक्टर यहाँ पर अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो वहां प्रेजेंट है। इसी को जब हमने F2 जनरेशन में देखा तो हमने देखा कि टॉल को ही हमने क्रॉस किया, ये टॉल को ही हमने क्रॉस किया, लेकिन हमको यहाँ पर डाफ मिले। टॉल को ही हमने क्या किया, देखो टॉल को ही हमने यहाँ पर क्रॉस किया बोथ, लेकिन यहाँ पर हमको कौन मिले, डाफ। किस में मिले, F2 जनरेशन में। मतलब टॉल जो था यहाँ पर, जो टॉलनेस जो था वो डोमिनेंट था, लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर वहां पर प्रेजेंट था। हाइब्रिड में जब ये दोनों भी प्रेजेंट है, मतलब टी कैपिटल और स्मॉल टी, तो ये दोनों भी जब गमेट बनाने होंगे तो ये एक दूसरे से यहाँ क्या हो गए, सेपरेट हो गए विदाउट मिक्सिंग। और जब यहाँ एक्सप्रेस होने का समय आया तो होमोजाइगस कंडीशन में फिर से रेसेसिव कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। मतलब टॉल के साथ तो वो प्रेजेंट था, लेकिन वो टॉल के साथ प्रेजेंट होने के बावजूद न उसमें मिक्स हुआ न कंटेमिनेट हुआ, और जब गमेट बनने का टाइम आया तो इसने अपने आप को अलग बनाकर नया जो कैरेक्टर जो उसका ओरिजिनल था उसको फिर से रिस्टोर कर लिया। मतलब क्या हुए, गमेट्स जो है यहाँ पर हमेशा प्योर होते हैं, इसीलिए इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट्स भी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द लॉ। लॉ के स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं। इन व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गमेट्स, ये जो F1 हाइब्रिड्स है ये जब गमेट्स बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, द अलील्स सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो दोनों एक दूसरे के अलील है ये क्या हो गए,
यहाँ से सिग्रीगेट हो गए, इस तरह से सेपरेट हो गए। सिग्रीगेट होना मीन्स सेपरेट होना। एट द टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन एंड एंटर इन डिफरेंट गमेट, ये गमेट यहाँ पर सेपरेट हो गए और डिफरेंट गमेट्स में यहाँ पर आ गए। जैसे कि आप देखो, पेरेंट कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पेरेंट्स का जीनोटाइप है। लेकिन यहाँ पर देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ ये देखना है, ये तो हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ओके, अब ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, द गमेट्स फॉर्म आर इन प्योर कंडीशन, दे कैरी ओनली वन अलील। इन्होंने अपने साथ किस तरह का कैरेक्टर कैरी कर लिया, यहाँ पर उन्होंने अपने आप के साथ, जैसा अगर कैपिटल टी है तो ये टॉल जो है यहाँ पर दिखाएगा कैरेक्टर को, और अगर स्मॉल टी है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर को अपने साथ दिखाएगा। When F1 hybrid forms gamete, the alleles segregate from each other and enter in different gametes, और यहाँ पर अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉफ की, स्मॉल टी, यहाँ पर ये क्या है, डॉफ कंडीशन यानी रेसेसिव वन, पर जब वो हाइब्रिड कंडीशन में भी डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट था, फिर भी उसका अपना जो ओन ट्रेट था वो उसने रिस्टोर रखा, और जब होमोजाइगस कंडीशन में फिर से चांस मिला तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन पर अप्लीकेबल होता है। जैसे हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है, उसके एक्सेप्शंस है। बट जो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट, जिसको ही हमने सेग्रीगेशन बोला, ये लॉ यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। ओके, दिस इज अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होप today's lecture will be helpful for you. Thank you for listening. Have a nice day everyone.